आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय ने आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संबंध में। इसमें हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का मतलब क्या है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 किसे कहते हैं, और अन्य विभिन्न बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों ये हमारा आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे लॉ के विद्यार्थी हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं या जो एलएलबी करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए प्रैक्टिशनर हैं, या जो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, जो राजस्व संबंधित प्रैक्टिस करते हैं, और जो राजस्व के अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में से यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। ये भूमि विधि है, ये लैंड लॉ है। तो साथियों राजस्व संहिता को इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। ये भूमि विधि है, यानी कि लैंड लॉ है। तो इसमें हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का मतलब क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश है उसका मतलब क्या होता है। उत्तर प्रदेश एक स्थान है, एक क्षेत्र है, एक एरिया है जहां पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू है। यह विशेष स्थान पर लागू होने के कारण हम इसे स्थानीय विधि कहते हैं, लोकल लॉ कहा जाता है, क्योंकि ये विशेष स्थान पर ही लागू है। इसलिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में सबसे पहले उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब देखते हैं राजस्व यानी रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है, यानी कि रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू क्या है। तो किसी व्यवसाय से होने वाली आय या आमदनी, इनकम को रेवेन्यू कहते हैं। लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं भूमि विधि की, चर्चा कर रहे हैं भूमि विधि पर, यानी कि चर्चा कर रहे हैं लैंड लॉ पर। इसलिए यहां पे रेवेन्यू यानी राजस्व का मतलब होगा कि राज्य सरकार को भूमि के लिए भुगतान, यानी कि राज्य सरकार को भूमि के लिए भुगतान अथवा राज्य को भूमि से आय, इसका मतलब हुआ राज्य यानी राजस्व। रेवेन्यू का मतलब हुआ राज्य को भूमि से आय, राज्य को भूमि से आय यानी राज्य को भूमि से इनकम। उसके बाद जो कोड लिखा है यह आपका संहिता, जो कोड लिखा है, संहिता को कोड इंग्लिश में कहते हैं। तो संहिता का मतलब हुआ है कि जब संहिता का अर्थ पहले समझ लीजिए कि संहिता एक संग्रह है, समूह है, मेलजोल है, सहयोग है। तो यहां संहिता का मतलब है, यहां पे भूमि विधि है, हम भूमि विधि पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहां संहिता का मतलब है कि कई अधिनियमों को, जो पूर्व के कई अधिनियम थे, कई एक्ट थे, कई व्यवस्थाएं थी भूमि से संबंधित, उनको समाहित करते हुए ये संहिता बनाई गई, ये अधिनियम बनाया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इसलिए यहां पे
संहिता लिखा गया है। संहिता तो संहिता में जो पूर्व के अधिनियम थे, कुछ अधिनियम नहीं बल्कि 39 अधिनियम थे, जिनको समाहित करते हुए संहिता बनाई गई है, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता बनाई गई। इसलिए इसका संहिता का नाम दिया गया है, ताकि हम समझ सके कि संहिता का मतलब है कि कई पूर्व के अधिनियमों, कई एक्टों को समाहित करते हुए, उसको रिपील करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बनाई गई है, जो भूमि व्यवस्था है, भूमि विधि है। अब उसके बाद देखते हैं साथियों, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ये यहां पे क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 सन 2006 में बनाई गई थी, 2006 में बनाई गई थी। इसलिए इसमें 2006 आता है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इसलिए ये आता है 2006 लास्ट में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 कहा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने समझा कि उत्तर प्रदेश एक स्थान है जहां पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू है, और विशेष स्थान पे लागू होने के कारण ही इसे स्थानीय विधि, लोकल लॉ कहा जाता है। राजस्व का मतलब होता है राज्य को भूमि से आय, यानी कि जो राज्य है उसको भूमि से होने वाली आमदनी। अब भूमि से किस प्रकार की आमदनी होती है? जैसे भूमि का क्रय विक्रय होता है तो इसमें स्टैंप और फीस लगती है, तो ये क्या है? राज्य की आमदनी है। और जो भूमि पे कर होता है, जैसे कि मालगुजारी है या लागान है, तो ये सब राज्य को भूमि से आए हैं, ये राज्य को भूमि से होने वाली आमदनी है। और संहिता का मतलब हुआ कि 39 अधिनियमों को, पूर्व के जो 39 अधिनियम थे, उनको समाहित करते हुए, उनको तोड़ मरोड़ कर, काट छांट कर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बनाई गई है। इसलिए इसको संहिता कहा गया है। ये एक अधिनियम है, लेकिन कई अधिनियमों को समाहित करते हुए बनाई गई, इसलिए इसको संहिता नाम दिया गया है। और 2006 जो लिखा है, ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में बनी थी, इसलिए 2006 लिखा है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी भूमि विधि, लैंड लॉ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। तो साथियों, हमने आज पूरी तरह से समझा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्या है, इसका मतलब क्या है और किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी क्या करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।